Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing well. And today I'm again with you here with a topic from punctuation. Already we have discussed the topic punctuation and we discussed use of capitalization in detail and the use of apostrophe. It was also discussed in detail, and the sequence of personal pronoun when they are singular, how they are used, when they are plural, how they are used. So these all things we have discussed, and today we are here with a new topic that is called comma. So this comma topic is also is important, really indispensable in your medical as well as engineering, whatever the tests are there. This topic is also really important for them. So without wasting any time, today again we are going to discuss the topic comma. And first of all, you need to understand these are the signs, these are the symbols that are used to give a pause देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है. Got it? कि कहाँ पर हमें कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप यानी पीरियड का इस्तेमाल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, you have to look at the board. Here this is the sign of comma. This is the sign of comma, and brackets I have written here, that is called comma, and how it is used today we are going to discuss that. So first of all, I have the very first point here, that is use a comma to separate independent clauses means complete thought. इसको क्या करना है? We have to separate it when they are joined by the following conjunctions. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मीन्स टू independent clause means both have the complete thought. पूरे जुमले जिनके पूरी मीनिंग आ जाए, जिसमें आप जो है इफ व्हेन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो यूज नहीं करते, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं जब आप एडजेक्टिव जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उनको डिस्कस करते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ा चुके हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज दो जुमले कहीं पर भी इंडिपेंडेंट जुमले हों तो और कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है. तो आप इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कह लें कि दो कंपाउंड सेंटेंस यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर वो जुड़े हुए हैं, अगर वो दे आर ज्वाइंड बाय, अगर वो जुड़े हुए हैं फॉलोइंग कंजक्शन. ये फॉलोइंग कंजक्शन क्या है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इनका शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ. मोस्टली FANBOYS, इन कंजक्शन को फैन बॉयज कहा जाता है. इन कंजक्शंस को फैन बॉयज कहा जाता है. देन तो लेट मी टेल यू व्हाट इज फैन बॉयज. फैन बॉयज एक्चुअल में ये आप इसे एक्रोनियम कह लें, एक्रोनियम बनाया हुआ है. इंडिविजुअल एक लेटर का मतलब होता है, फैन का मतलब होता है फॉर. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं इन कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो उनको उन कंजक्शंस को फैन बॉयज कहा जाता है, और दो जुमले आ जाए तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है. तो ये दो जुमले जो कह रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थॉट वाले, जब ये ज्वाइन हो इन कंजक्शन के साथ तो उनके साथ कॉमा लगाया जाता है. जैसे फैन बॉयज, फैन का एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट एंड एस का मतलब सो होता है. अगर ये वाले कंजक्शन आ जाते हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आपने वहां पर कंजक्शन लगाना. लुक एट दिस सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली एंड टेल मी वेयर वी शुड यूज कॉमा. अब यहाँ पर देखिए, आई वांट टू क्विट माय जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ना चाहता हूँ. आई नीड द मनी, आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए. आई नीड मनी, पैसे चाहिए. अब बोथ आर द कंप्लीट सेंटेंस. अब क्या है यहाँ पर फैन बॉयज यानी बी का बट यहाँ पर लगा हुआ है. अब क्या करना है, व्हाट यू शुड डू, आपको ये करना चाहिए कि आप बट से पहले कॉमा लगाएंगे. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग और यूज ऑफ कॉमा, इसे स्टैंडर्ड कहा जाता है. तो ज्यादातर नहीं लगाते लेकिन लगाना चाहिए. दिस इज फॉर्मल वे. ठीक है, आई वांट टू क्विट दिस जॉब कॉमा बट आई नीड मनी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए. बोथ आर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, बोथ हैव कंप्लीट थॉट्स. आते हैं सेकंड से, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. अली हैड एन आर्ग्यूमेंट विद अहमद, अली का बहस हो गया अहमद के साथ, एंड ही गॉट फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब, उसे नौकरी से निकाल दिया गया. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट वेयर वी यूज द कॉमा. वेयर
नाउ लुक इट, अली हैड एन आर्ग्यूमेंट विद अहमद, और यहाँ पर ये कंजक्शन फैन बॉयज वाला एंड लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस ही से स्टार्ट होता है, ही गॉट फायर्ड फ्रॉम दिस जॉब। नाउ एंड के बाद क्या करना है, बिफोर एंड, याद ये पॉइंट नोट करना है कि उसके बाद में नहीं, बिफोर कंजक्शन आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, और आपने क्या करना है, कंजक्शन से पहले कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो दिस इज द रियली आई थिंक दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनको अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड सेंटेंस इज आई एम गुड एट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, में बहुत अच्छा हूँ। याद रखिएगा गुड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, दैट इज कॉल्ड एट। गुड इन होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आई एम गुड एट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, मैं अच्छा हूँ शॉर्ट स्टोरीज लिखने में। ये आई प्रेफर रीडिंग नॉवेल्स, लेकिन फिर भी मैं क्या नॉवेल्स को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। अब देखिएगा बोथ आर द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड बाय येट, इन्हें जोड़ना है। अब क्या करना है, बिफोर येट आपने कॉमा की निशानी लगा ली, क्योंकि येट इज आल्सो पार्ट ऑफ एन बॉयज, तो आपने कॉमा की निशानी लगा ली। लेट मी राइट दी फुल फॉर्म ऑफ दिस फैन बॉयज। अगर एफ है तो एफ का मतलब होता है एफ ओ आर, फॉर। ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, एन ओ आर, नॉर। बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है सो। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनियम, कह लें आप, इसका फुल फॉर्म ये वाला होगा। तो ये अगर आपको याद है तो क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान इन कंजक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिफोर दिस कंजक्शन यू हैव टू यूज कॉमा। Okay, now the second point, use comma to separate a dependent clause from an independent clause। अब देखें, अब हमारे पास जो जुमला है वो जुमला होगा, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये निशानी, अच्छा मैंने ये भी बताया था कि दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस हवाले से कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उसमें इनका पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर एक जुमला दे दिया, पूछा जाएगा नाउ टेल मी दिस व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, आइदर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कौन सा जुमला होता है। अब मैंने बता दिया दो इंडिपेंडेंट, अब इसमें सिर्फ कॉमा में अब ये जुमले आगे तो आपके और भी सवाल क्लियर हो रहे हैं इससे, कि दो इंडिपेंडेंट जब भी हो जुमले हो कंजक्शन फैन बॉयज से जुड़े हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट, यानी एक आजाद अकेला जुमला दूसरा पूरी मीनिंग नहीं दे पा रहा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ इफ आई गो देयर और मैं फुल स्टॉप लगा दूं, आप कहेंगे सर दिस इज द इनकम्प्लीट वन, ये अधूरा जुमला है, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। अब उसके लिए दूसरा जुमला चाहिए जो उसकी मीनिंग को कंप्लीट करे। तो ज्यादातर डिपेंडेंट क्लॉजेस के लिए जैसे इफ का इस्तेमाल, व्हेन का इस्तेमाल, ऐसे बिकॉज का इस्तेमाल, तो सर्टेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग करते हैं। तो हमारे पास कह रहा है यूज कॉमा टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट को अलग करेंगे इंडिपेंडेंट से। मिसाल के तौर पर जुमला लिखा हुआ है इफ यू इनवाइट मी आई शैल कम। अब देखिएगा आई शैल कम में आऊंगा, दिस इज द कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं इसको, इस जुमले को अलग कर दूं इस जुमले से, तो आप कैसा जुमला होगा, इफ यू इनवाइट मी, अगर जुमला यहां पर होता है स्टॉप कर देता, सवाल आपके माइंड में जरूर आता कि सर तो क्या, इफ यू इनवाइट मी तो क्या। अब आपको इसको पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो ये वाला इफ के साथ जो पार्ट आया है ये डिपेंडेंट पार्ट कहलाता है। अगर यहाँ पर व्हेन भी आता तब भी ये डिपेंडेंट पार्ट ही होता। तो क्या करते हैं, इस डिपेंडेंट को और इंडिपेंडेंट को दोनों को मिलाने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, दोनों को अलग करने के लिए। ओके, अच्छा इसी का ही दूसरा पैटर्न कह लें, अगर आई शैल कम को आगे रख दें और इसको हम पीछे कर दें, मिसाल के तौर पर, ओके बेटा, अब क्या करते हैं कि क्या पढ़ा था हमने, पॉइंट में पढ़ा था कि जब हमारे पास एक जुमला डिपेंडेंट का हो एक इंडिपेंडेंट का, तो दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तो इट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाउ द सेम सेंटेंस रिटन इन दिस फॉर्म, मैंने रेसिप्रोकल वे में इनको लिख लिया, उलट लिख लिया इनको।
आई शल को शलकम को आगे कर दिया, इफ वाले यहाँ जो पहला जुमला था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाउ व्हाट शुड बी डन, नाउ लिसन केयरफुली, आई शल कम, दिस इज द कंप्लीट वन। इफ यू इनवाइटेड मी, अब इफ वाला पार्ट इस तरफ आ गया। लिसन, अब कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इफ खुद इस कॉमा का काम कर रहा है। तो कहीं पर भी डिपेंडेंट क्लॉज को आप पीछे कर दो, इंडिपेंडेंट आगे कर दो, तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू यूज कॉमा बेटा। कॉमा तब लगाते हैं जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, क्योंकि उसके साथ कंजक्शन तो लगा होता है, इफ लगा होता है, व्हेन लगा होता है, अनलेस लगा होता है। तो डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के लिए अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दो पैटर्न है, दोनों को देख लीजिएगा। जब डिपेंडेंट आगे होता है तो कॉमा लगती है, जब इंडिपेंडेंट आगे होता है तो कॉमा नहीं लगाते बिकॉज ऑफ दिस कंजक्शन। ऑलराइट, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, टू सेपरेट एनी वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं किसी एक वर्ड को या पूरे के पूरे फ्रेज को भी हम अलग करते हैं जुमले के बकिया हिस्से से। कौन सा वो क्या होता है, उस वर्ड की क्या जरूरत होती, कहता है दैट इज नॉट एसेंशियल टू द सेंटेंस मीनिंग, यानी उस वर्ड की जुमले के मीनिंग में कोई जरूरी मीनिंग नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती। दैट इज द रीजन कि उस पार्ट को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जो आई हैव रिटन इट सेंटेंस, अली माय फ्रेंड इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। अब यहाँ पर इस जुमले में आप देखिएगा अली माय फ्रेंड, अब अली भी है माय फ्रेंड भी है। एक्चुअल में इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट ये तो जुमला है पूरे का पूरा, लेकिन इन दोनों में आपका अली इंपॉर्टेंट है, माय फ्रेंड जारी बात है वो आ रहा है तो कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। अब अनइम्पोर्टेंट या जो एसेंशियल पार्ट नहीं है उसको हटाने के लिए, उसको अलग करने के लिए आप यहां पर भी कॉमा लगाएंगे, आप यहां पर भी कॉमा लगाएंगे, देन दिस वुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर फातिमा माय फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर फातिमा माय फैमिली डॉक्टर ओनली वर्क्स ऑन ट्यूसडे डैश डैश, आगे जो वॉट एवर द सेंटेंस इट इज। नाउ व्हाट शुड बी डन, डॉक्टर फातिमा तो मैंने लिख लिया, माय फैमिली डॉक्टर, दिस इज आल्सो देन इजंट एसेंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। क्या करेंगे, डॉक्टर फातिमा के बाद कॉमा लगाएंगे, माय फैमिली डॉक्टर के बाद भी कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे ओनली वर्क्स ऑन ट्यूसडे, आगे एट अ क्लिनिक कह लें, दैट वुड बी द करेक्ट वन, एट अ क्लिनिक। डॉक्टर फातिमा माय फैमिली डॉक्टर, इन दोनों को दो, अब इसमें से एक एसेंशियल पार्ट है, एक एसेंशियल नहीं है, अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया गया बेटा। द फोर्थ पॉइंट, यूज कॉमा टू सेपरेट कोटेशन मार्क। अब ये कोटेशन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज इन नरेशन, जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों को अलग करने के लिए। नरेशन पढ़ी होगी तो ये टर्म में यूज कर रहा हूँ, ये आपको पता होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड। यूज कॉमा टू सेपरेट कोटेशन, अब ये कोटेशन कहा जाता है इस निशानी को जिसमें रिपोर्टेड स्पीच लिखी जाती है, इस निशानी को कोटेशन मार्क कहा जाता है। अब क्या कह रहा है, एक इस वाले पार्ट को, दूसरा इससे पहले रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, दोनों को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, एक जुमला है ही सेड, दूसरा जुमला है आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को कोटेशन मार्क वाले को अलग करने के लिए मैं रिपोर्टिंग वाले के साथ कॉमा लगाऊंगा, इट वुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो कोटेशन मार्क वाले को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर नरेशन पढ़िए तो ये टर्म आपको आते होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने के लिए रिपोर्टेड से आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिएगा। टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी यानी जुमले में मोस्टली हम कहते हैं ना यस, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी, यस, नो, ये सारे इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स हैं, हे, हेलो, इन सब को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जुमला लिखा हुआ है हे हाउ आर यू, या जुमला लिखा हुआ है हे हाउ आर यू, क्या करेंगे, हे आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड है, कॉमा लगाएंगे। अच्छा, दूसरा मैंने जुमला लिखा है सॉरी यू आर नॉट इनवाइटेड, अब आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड यहाँ पर सॉरी, आप सॉरी के बाद कॉमा लगाएंगे, सॉरी यू आर नॉट इनवाइटेड। उसके बाद यस आई एम एबल टू कम, अब यस आपका इंट्रोडक्टरी है, आप इसके साथ कॉमा लगाएंगे। तो बेटा यस, नो, सॉरी,
वेट या पॉज देते हैं कभी कभार समटाइम्स। तो ये इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स हैं, इनको भी कॉमा के जरिए इनको अलग किया जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके बेटा, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू सेपरेट द डे ऑफ द वीक, दिन को आप अलग करेंगे। द डेट ऑफ द मंथ, यानी डेट और मंथ अलग आ जाएंगे। एंड द ईयर, यानी ये तीन चीजें हैं। अब तीन चीजों को क्या करना है, पहले आपने डे को अलग करने के लिए कॉमा लगाना है, मंथ और डेट सेम में आएगी। ईयर को आप अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए अगर दिन को, जो वीक का दिन है उसको सेपरेट कर रहे हैं डेट और मंथ से, तो आपको कॉमा लगानी पड़ेगी। साल ईयर को अलग कर रहे हैं तब भी आपको कॉमा लगानी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टुडे इज संडे, आज संडे इतवार का दिन है। क्या करेंगे, कह रहा है कि दिन जो डे है, डे को अलग करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे, क्योंकि आगे मंथ लगा हुआ है और मंथ के साथ डेट लगी हुई है। तो मंथ और डेट सेम, इसके दरमियान कॉमा नहीं लगाएंगे। और ईयर को अलग करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डे को अलग किया मंथ, डेट और ईयर से। तो आप डे को डे के बाद कॉमा लगाएंगे, मंथ डेट के बाद फिर कॉमा लगाएंगे ईयर को अलग करने के लिए। तो ये वाली थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, यानी आपने डे को अलग किया, डेट मंथ को आपने ईयर से अलग किया, इनको अलग करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब देखें सेकंड सेंटेंस, अजान वाज बोर्न ऑन मंडे अक्टूबर 22, 2020। अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है, मंडे के बाद कॉमा लगानी है, मंथ और डेट तो आता ही आता है साथ है। आप क्या करेंगे, ईयर को अलग करने के लिए आप कॉमा लगाएंगे बेटा, ठीक है। द थर्ड सेंटेंस इसी पैटर्न का है, टुमारो विल बी August 14, कल 14 अगस्त होगी 2023 की। क्या करेंगे, अब इसमें डे तो नहीं है, डे नहीं है तो क्या करेंगे, अब आपने अगस्त और 14 अगस्त क्या बताया, डेट और मंथ एक ही कैटेगरी में आते हैं। आप ईयर को और इनको अलग करने के लिए यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। अगर दो वर्ड हैं, दोनों पेयर से लगे हुए हैं, दोनों वर्ड का पेयर है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आप क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे एक पेयर है हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश। यहाँ पर तीन पेयर हो गए, तीनों पेयर्स को अलग करने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट डाई, अब ये आपका करेक्ट कंस्ट्रक्शन होगी बेटा। हाई एंड लो को अलग किया हमने रिच एंड पुअर से, रिच एंड पुअर को अलग किया हमने वाइज एंड फुलिश से। तो ये पेयर हैं, इन पेयर्स को भी जो है ना हम अलग करते हैं कॉमा लगाकर, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, देख ये इसको ये समझ आ गया होगा वो बेटा। देखें कह रहा है टू सेपरेट ईच पेयर, अब ये वाला भी पेयर है ऑफ द वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। देखें एंड से जुड़ा हुआ है, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, इन सबको जोड़ा गया है एंड से, और इन सबको अलग करेंगे कॉमा लगाकर बेटा, ठीक है। द लास्ट पॉइंट, टू सेपरेट आइटम्स। अब मिसाल के आप मार्केट चले गए, आप 5-6 चीजें लेकर आ गए, मिसाल के तौर पर ही बॉट पेन, पेपर, बुक, पेंसिल एंड बैग। व्हाट शुड बी डन नाउ विद दिस सेंटेंस, क्या करना चाहिए, आप पेपर को, पेन को अलग करेंगे, पेपर को अलग करेंगे, बुक को अलग करेंगे, पेंसिल को अलग करेंगे, एंड लगाओ और बैग लगाओ। मोस्टली कहते हैं कि भाई एंड के बाद नहीं लगाओ, मैं कहता हूँ बेटा लगाओ तो बेहतर है, दिस इज द फॉर्मल वे। एंड के से पहले अगर कॉमा लगाओ तो दिस इज द फॉर्मल वे टू यूज कॉमा बेटा। तो आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। आप होप यू गॉट इट, you will make most of it inshallah. If you find any kind of difficulty, just you may ask, you may comment, inshallah will respond. Thank you so much.